देखिए, मैं 32 साल से कांग्रेस में था। इसका पहले भी मेरा ग्रैंडफादर जब गुवाहाटी पांडु में एआईसीसी सेशन था, गांधी जी आ रहा था, वहाँ पे जो पेंडल बनाया गया था बैम्बू, जो आसाम मॉडल का, उसमें जो सामियाना बनाने के लिए जो गमछा चाहिए वो मेरा ग्रैंडफादर ने सप्लाई किया था। वो हमारा कांग्रेस का साथ रिश्ता है। और मैं भी कांग्रेस में बहुत सारा सम्मान मिला। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आसाम, ऑल इंडिया सेक्रेटरी फॉर 13 ईयर्स, आसाम कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 4 ईयर्स, एमएलए भी बना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होम भी बना। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने भी, मैं भी कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने भी मुझे दिया। लेकिन जब 2021 में मैं आसाम कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट बना, उसका बाद परिस्थिति बहुत गंभीर था, क्योंकि पहली बार आसाम में कंजुगेटिव 2 बार कांग्रेस पार्टी हार गया। 16 में हारा और 21 में हारा। पहले कभी भी आसाम में कांग्रेस 5 साल के बाद वापस आता था। तो फर्स्ट टाइम 2 कंजुगेटिव असेंबली इलेक्शन वी लॉस्ट। तो इसका बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझे महसूस हुआ कि कांग्रेस अकेला अभी बीजेपी का साथ फाइट नहीं कर सकता है। तो असम में जितना पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का खिलाफ था, 16 पॉलिटिकल पार्टी, किसी का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसी का कम इम्पोर्टेंस है। आपको तो मालूम है हर पार्टी का तो बराबर नहीं उठाए, लेकिन मैं सबको शामिल किया करके अलायंस बनाया और इसका नाम दिया आसाम सम्मिलित मंच, और मैं खुद प्रेसिडेंट बना। तो हम सम्मिलित मंच का तरफ से बीजेपी का खिलाफ जंग शुरू किया। 20 में आ गया लोकसभा इलेक्शन, हमने 60 सीट जीतना था, 3 सीट जीत गया। और करीमगंज में हम 15,000 वोट से हारा। और एआईडीएफ का साथ जो अलायंस था वो मैंने तोड़ के बाकी दलों को मैंने साथ में लिया। उसके बाद जब बाई इलेक्शन आया 5 सीट में, तो अलायंस पार्टनर ने एक डिमांड किया, जब 5 सीट में बाई इलेक्शन होगा तो 1 सीट सीपीआईएमएल को बिहाली दे दीजिए, क्योंकि बिहाली 2021 में भी सीपीआईएमएल को दिया गया था। तो मैंने तुरंत मान लिया, क्योंकि वो सीट 21 में दिया था, जीतने का संभावना भी कम है। तो अलायंस को भी मजबूत बनाना है, ट्रस्ट पैदा करना है, तो मैंने दे दिया। तो जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई खिलाफ हो गया, रकीबुल हुसैन खिलाफ हो गया। तो रात उन लोग ने वहाँ से मुझे बात नहीं किया, बिहार का कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर किया, किसको दिया, जो कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप भी नहीं लिया, उसको टिकट मिला बिहार में। मेरा अलायंस, मैंने बोला था अलायंस को दे देगा, मैंने पैनल भी भेजा, चिट्ठी भी भेजा, लेकिन टिकट दे दिया एक आदमी को, जमीन का जो ब्रोकरी करता है, पैसा लिया बोल के मिनिस्टर ने ट्वीट किया, एडिटर ने ट्वीट किया। तब अलायंस, ये उस समय एक असम का कैबिनेट मिनिस्टर और असम का एक एडिटर ने ट्वीट किया कि गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह ने 2 करोड़ लेके वो टिकट को बिक दिया, जिसके वजह से भूपेन बोरा ने अलायंस का चेयरमैन को छोड़ना पड़ा। क्योंकि अलायंस पार्टनर ने मुझे बोला कि आउट ऑफ 5 सीट, 5 सीट का बीच में आप 1 सीट हमको नहीं दे सकते, तो आपका नेतृत्व में 2026 में 126 सीट में हम क्या उम्मीद लेके काम करेगा। तो मैंने मॉरल ग्राउंड से रिजाइन कर दिया। उस समय किसी का फोन नहीं आया जे व्हाई यू रिजाइन फ्रॉम असम सम्मिलित मंच। मैं इतना लंबा आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। ये ऐसे बहुत कुछ होते रहा, बहुत कुछ। ये कभी वक्त मिलने से आपको बताएगा। लास्ट दिस मंथ फरवरी 9 तारीख को रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। जितेंद्र सिंह जी था, आसाम का 6 लीडर, 3 एमपी, पीसीसी प्रेसिडेंट, सेल्फ लीडर, मैं और हमारा और एक फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट। मीटिंग में प्रस्ताव हुआ जब भूपेन बोरा ही फिर अलायंस को बनाना है 26 के लिए, और भूपेन बोरा ही कैपेबल है, भूपेन बोरा ही सकेगा। मेरा भारी प्रशंसा हुआ। मैंने बोला नहीं, मैं एक बार बनाया, आप लोग ने तोड़ा, मैं दोबारा इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं आप लोग का साथ हूँ। बोला नहीं, दिस इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी, यू मस्ट ओबे। हाँ, जितेंद्र सिंह ने मीटिंग में बोला, हाँ, जितेंद्र सिंह ने मीटिंग में बोला दिस इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी। तो जितेंद्र सिंह पार्टी का डिसीजन बोल रहा है तो ऊपर से आया है ना। तो मैंने बोला ठीक है, यदि पार्टी का डिसीजन है तो मैं मान लेता हूँ, मैं काम करेगा। तो 9 तारीख मीटिंग खत्म हुआ, 10 तारीख से मैं अपना काम शुरू किया।
मैं उखिल गगৈ के साथ टाइम और जगह फिक्स किया, लुरिन गगৈ के साथ टाइम जगह फिक्स किया। बाकी पार्टी को बोला जब मैं 14 को गुवाहाटी पहुंचेगा, 15 को आप लोग का साथ बैठेगा। तो 11 तारीख रात को गौरव गगৈ का फोन है, नहीं आप मीटिंग में बैठना है तो रकीबुल हुसैन को साथ लेके बैठिए। आप उसको जाकर पूछे। उसके बाद पुरुट बोर्डलो जो नौगांव से एमपी है, उसने बोला इफ आप रकीबुल हुसैन को साथ में लेगा तो आई विल नॉट टॉलरेट। मैं सीएलपी लीडर को फोन किया, जे पीसीसी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं रकीबुल को साथ लो, पुरुट बोल रहे हैं सीएलपी लीडर को मत लो, आपका क्या राय है? बोला यू मस्ट गो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में जो सिद्धांत हुआ था उसका मुताबिक आप चलो। और नेक्स्ट डे मीडिया में गौरव गगৈ बोल दिया जब भूपेन बोरा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो अकेला नहीं है, उसका साथ रकीबुल हुसैन भी है। तो एक महीना पहले, इसका जनवरी महीना में मैं गौरव गगৈ को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू। कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। जितेंद्र सिंह को इसका कॉपी दिया, सीएलपी लीडर को भी इसका कॉपी दिया, रेस्पॉन्ड नहीं है। तो मैंने सोचा मैं जो आदमी 32 ईयर्स पार्टी को दिया, मैं पार्टी का कार्यकर्ता का रूप से आके यहाँ तक पहुँचा, आज मेरा ये हालत है तो मैं कितना बर्दाश्त करेगा। मैं राहुल गांधी खड़गे जी को एक चिट्ठी लिखा, रिजिग्नेशन लेटर, खड़गे जी को कैसे वेणुगोपाल जी को लिखा, सबका फोन आया, सबने बात किया, लेकिन मेरा लेटर के बारे में बात हुआ। मैं तो रिजाइन किया 16 को सुबह 8 बजे, तो 9 बजे का बाद सब लोग मेरा घर में आया, जितेंद्र सिंह, गौरव गगৈ, देवव्रत शइकिया, तो उन लोग फोन से मुझे बात कराया। बात में जो हुआ वो इमोशनल बात था, जो आपका साथ मेरा ये रिश्ता है, इतना समय से वो है, ऐसा मत करो, बीजेपी आपको सम्मान नहीं देगा, हम लोग आपको देगा। लेकिन मेरा चिट्ठी में जो पॉइंट मैंने रेज किया था उसका बारे में कोई जवाब नहीं मिला। तो आप सम्मान की बात कर रहे हो, उन्होंने हाईकमांड ने भी कांग्रेस की बोला कि हम वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो आप अगर सम्मान की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं वो लैक था ये पूरे नहीं, मैं जब राहुल जी को बोला जो सर मुझे बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है, तो राहुल जी बोला जो मेरा भी बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है। तब मुझे लगा जो मेरा ह्यूमिलेशन का क्या वैल्यू है, लेकिन मैं इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना कैपेसिटी नहीं है। नहीं, वो गौरव गगৈ जी ने मीडिया में बोला जब भूपेन बोरा ने 50 करोड़ लिया है। मैंने पीटीआई को बोल रहा हूँ अभी, मेरा पिताजी का एक सपना था, हमारे यहाँ पे बीघा बोलता है, 12 बीघा जमीन पिताजी ने प्रिजर्व किया था, एक बड़ा स्टेडियम बनाएगा। मैं एमएलए भी रहा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बना पाया। मैं आपका माध्यम से बोल रहा हूँ, जब सचमुच बीजेपी मुझे 50 करोड़ देगा तो मैं मीडिया का सामने ही लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी का सपना, पिताजी देहांत हो गया 2019 में, ये मेरा दिल में छुपा हुआ है। मुझे इतना पैसा से भी काम नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा स्टेडियम तो फिर भी देगा तो मैं लेगा और मैं वो काम शुरू करेगा। नहीं, प्रियंका जी का प्रोग्राम का जो इन्फॉर्मेशन आया, इसका मुताबिक ही 9 तारीख को मीटिंग हुआ, जो जल्दी ही अलायंस को फॉर्म करना चाहिए, और इतना शॉर्ट टाइम में भूपेन बोरा ही कर सकता है। जैसे प्रियंका जी पहुंच जाएगा तो हम लोग सब हाथ उठा के बोलेगा जो हमारा अलायंस हो गया। और मेरी भी खुशी था जब मैं प्रियंका जी को देखा देगा जो अलायंस मैंने बनाया था, वो जिस लोगों ने तोड़ा, वो अलायंस को मैं दोबारा जोड़ के आपका हाथ में दे दिया। तो अब तो प्रियंका जी आ रही है, आप पार्टी में है नहीं, अब क्या होगा? वो भी होगा अलायंस, वो भी अच्छा से होगा, क्योंकि अलायंस को गौरव गगৈ ने क्यों दबाया, क्यों तोड़ा, इसका मतलब है जो अलायंस को लेके बाई चांस गवर्नमेंट आ जाता तो सीएम कैंडिडेट और शायद नहीं बन पाता। तो ये डर था वो पूछिए किसी को भी आसाम का जर्नलिस्ट को। तो इस गौरव, मुझे जब पार्टी ने मीटिंग में जिम्मेदारी दिया, इसके बाद रकीबुल का सवाल कहाँ से आया, क्योंकि उसको लगा था कि ये काम हो जाएगा तो प्रियंका जी का सामने भूपेन बोरा सबको लेके आके एमिकेबली सब कुछ खड़ा कर देगा, तो उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा। इसलिए वो भी अलायंस होगा, 12 सीट उखिल लुरिन को मिलेगा, 1 सीट सीपीएम, 1 सीट सीपीआई, 1 सीट कठार को मिलेगा, अलायंस होगा अभी। और वो भी पुरुट बोर्डलो जो है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ था, सीएलपी लीडर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ था, वो भी वो जख्म अभी थोड़ा गौरव गगৈ मलम भी लगाएगा, क्योंकि जब भूपेन बोरा निकल गया, पिलर एक टूट गया, तो वो भी 7 पिलर बचा है,
डू अलायंस में है, डू अंडर में है, तो सारू पिलर को मोलम मोलम लगा के वो भी अच्छा कर रखेगा। भूपेन बोरा जी, मेरा आखिरी सवाल है, देगी देखिए, जो 32 साल में कांग्रेस में था, इसका अंडर में 22 साल मैं और हिमंत बिश्व शर्मा जी एक साथ काम किया। कैसे, मतलब आप तो नहीं, वो 22 साल कांग्रेस में था, वो एक दिन में हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन किया। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी इन कॉटन कॉलेज, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो हितेश शइकिया जी सीएम था, तो हम लोग एक ही दिन में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। और 94 से लेके 2015 तक ही वॉज ऑल्सो इन कांग्रेस। तो 22 साल में कांग्रेस में। सबसे बड़ा बात क्या है, आप जो सवाल पूछ रहे इज्जत का, जब मैं रिजिग्नेशन मीडिया में आ गया तो मेरा संपर्क का साथ 60 साल में, पिछले 60 साल में सबसे बड़ा कोई क्रिटिक है आसाम में सीएम का, वो मैं हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन जो है मैं हूँ, और सबसे बड़ा हमला जिसका ऊपर हुआ वो भी मैं हूँ। मेरा यहाँ से भी खून निकला। मैंने भारत जोड़ो के यात्रा मेरा यहाँ पे 10 पुलिस ने मुझे फेंक दिया ऐसे उठा के। देखा था। मेरा ऊपर अभी 16 केस है, 16। पिछले महीना भी 2 महिला का केस भी हुआ, जो भूपेन बोरा पब्लिकली ऐसा ऐसा। आप लोग को भी मुझे देखा है बहुत दिन से मैं कैसा आदमी हूँ, लेकिन अभी आप भी बोल सकते हैं भूपेन बोरा ने मुझे ऐसा धक्का दिया, तो 2 केस भी लगाया। लेकिन जब मैं रिजाइन दिया तब सारा आसाम का पॉलिटिकल पार्टी मेरा घर में आया, मेरे से बात किया, मुझे बोला आपके लिए हर पार्टी में जगह है। लेकिन चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर, एक पार्टी का प्रेसिडेंट और एक चीफ मिनिस्टर का बात। और हिमंत बिश्व शर्मा आफ्टर पीए संगमा ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल लीडर है। आप इंडिया में भी कहीं जाके पूछिए, मैं आप आई कैन हेट हिम, आई कैन लव हिम, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आफ्टर You have to love him because नहीं, कल का बात तो बात अलग हुआ, वो तो आपको कोई बताना जरूरी नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आफ्टर पीए संगमा हिमंत बिश्व शर्मा इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर। उसने अनाउंस किया जे भूपेन बोरा मेरा दोस्त है, मैं उसका घर में जाएगा और मैं उससे बात करेगा। और रिजिग्नेशन का दिन सुबह उसका एक फ्रेंड मुझे फ़ोन किया, वो मीडिया का सीनियर लीडर, जैसे आप लोग का जैसा सीनियर कोई मीडिया जर्नलिस्ट थे। उसने बोला जो सीएम प्रेस मीट करके बोलेगा जो भूपेन बोरा को एक सीट दिया जाएगा, 2 सीट दिया जाएगा, और भूपेन बोरा का घर में सीएम जाएगा। और ऐसा इंसिडेंट पहले भी हुआ कांग्रेस में, इलेक्शन का 30 दिन पहले अजंता नेक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी पार्टी में शामिल हुआ था, ऐसे मैंने एक बोला। तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं दिया। रात मुझे वही आदमी जो मुझे मैसेज दिया था मुझे मिला फिजिकली आके, बोला सीएम आपसे बात करना चाहते हैं टेलीफोन में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, बात कर सकता हूँ। तो बात किया, बोला जब मैं आपका घर में आना चाहता हूँ, और मैं आपका घर में आने का साथ पहले मैं थोड़ा हमारा सेंट्रल लीडर से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। बोला नहीं, मैं आप मेरे लिए बड़ा लीडर है बीजेपी में, तो आप किसका साथ बात करेगा नहीं करेगा आपका बात है, लेकिन मैं आप आइए। तो जब आया 2 घंटा 2-2.5 घंटा मेरा घर में बैठा, पॉलिटिकल बात नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे बार बार बोला था जब कुछ है तो बोलो। तब मैंने सिर्फ एक ही बात उसको बोला, जो भूपेन बोरा को आसाम का जनता जानता है, मैं जो अपना जो भूपेन बोरा है अब जनता का सामने, वो भूपेन बोरा क्या आपका पार्टी में जाने के बाद रह सकता है वो भूपेन बोरा जैसा? तो उसने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया, आप भूपेन बोरा रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, आप कमरा में थोड़ा, ऑफिस में थोड़ा ऐसा भूपेन बोरा बनिए, आपका ड्राइंग रूम में थोड़ा ऐसा भूपेन बोरा बनिए, बारांदा में थोड़ा आप ऐसा भूपेन बोरा बनिए, लेकिन आप भूपेन बोरा ही रहिए, लेकिन थोड़ा कमरा वाइज आप थोड़ा रूम टू रूम आप थोड़ा चेंज करके आप भूपेन बोरा ही रहिए। उसके बाद उसने मुझे बोला जो और क्या है, बोल नहीं, मैं आपका आँख में, आपका फेस में मेरे लिए प्यार और रेस्पेक्ट देखा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताएगा, मेरा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आप बोलने से मैं आपका पास आ रहा हूँ यहाँ से। तब लास्ट में जब वो वापस घर से, मेरा घर से जब जाने के लिए रेडी हुआ, तब मुझे बोला कि आज रात को आप मेरा घर में आज रात के लिए एक कप चाय पीने के लिए आप आइए।
अभी ये पार्टी डिनर का बाद मैं सीएम को मिलने के लिए जाएगा।